पूज्य बापू जी की कथा अयोध्या जी में हुई थी। मैं शायद उस समय 12-14 वर्ष की हमारी अवस्था रही होगी। उस समय पूज्य बापू जी का सत्संग हुआ था। तो पहले बापू जी के सत्संग में ये होता था कि एक दिन का कार्यक्रम पूज्य बापू जी विद्यार्थियों के लिए रखते थे, अभी भी रखते रहे। उस दिन एक विद्यार्थी के रूप में हम सभी लोग जाकर के आगे बैठे थे और बहुत ही नज़दीक से बापू जी का सत्संग मैंने सुना। और तब से जो हमको प्रेरणा मिली बापू जी से, तब से बापू जी को जानता हूँ और मानता हूँ और हृदय में स्थापित रखता हूँ। एक नियम है हमारे संस्कृत में, कहा जाता है श्रेयांश बहुविघ्नानि। जब श्रेय कार्य को, अच्छा कार्य आप करने चलते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं। और बापू जी ने जो कार्य किया है वो कोई, हम उनके कार्यों को तो बांध नहीं सकते हैं, मतलब इतना उनका महत् कार्य है, इतना विशाल कार्य है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, जनसामान्य के लिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए जहाँ पर बापू जी का योगदान न हो। विश्व धर्म संसद से बापू के संबोधन से लेकर के और जनसामान्य तक संबोधन बापू जी का देखा जाए तो प्रत्येक संबोधन में उन्होंने राष्ट्र को लिए, मैंने वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, और वो ऐसा हिंदू राष्ट्र हो जो केवल हिंदू जाति को लेकर हिंदू राष्ट्र न हो। हम अपनी संस्कृति है, जो हमारा सत्य है, तप है, दया है, करुणा है, ब्रह्मचर्य है, बहुत सारी चीज़ें जो सनातन धर्म के जो मुख्य गुण हैं, उनके सहित जो हिंदू राष्ट्र है उसकी स्थापना के लिए बापू जी प्रयत्नशील रहे हैं और उसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में परिणाम हुआ है। आप पुराणों को उठाकर देखिए, रामायण को कहीं भी देखिए, तो जब भी दो संस्कृतियां हमेशा रहीं, दैवी संस्कृति और आसुरी शक्तियां, वो इस समय भी प्रबल हैं। कलयुग के योग से आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हैं। और पूज्य बापू जी प्रत्येक जनमानस, जो पवित्र आत्मा भारत के हैं, सबके हृदय में आज भी विराजमान हैं। बापू जी को किसी भी रूप में जेल में नहीं होना चाहिए। हमारा संत समाज पूरा मानता है कि 100% बोगस, सुब्रमण्य स्वामी जी के शब्दों में, और हम लोगों के शब्दों में 100% असत्य केस है। उन आसुरी शक्तियों के द्वारा है। जैसे बापू जी धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हुए, तमाम सारी चीज़ें आ गई। क्रिसमस डे को जो है उन्होंने तुलसी पूजन दिवस रखा, तो उनके क्रिसमस डे के जो कार्ड हैं वो धीरे धीरे छपना कम होते गए। तो वो ईसाई मिशनरियाँ, वो जो संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म की स्थापना के लिए, ईसाई रिलीजन की स्थापना के लिए जो प्रयास रहते हैं, उनको बहुत धक्का लगा। फिर बहुत सारे, ये एक आता है वैलेंटाइन डे, उसके अंदर भी ये लोग करोड़ों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का कार्ड बेच के व्यापार करते, और बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियाँ थी। इसलिए पूज्य बापू जी ने मातृपितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को रख दिया। तो केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में मातृपितृ पूजन दिवस प्रारंभ हो गया। बहुत सारी चीज़ें बापू जी ने इस प्रकार से समाज के लिए और अपनी संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र को, भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। जिनके हृदय में यह किंचित भी सनातन धर्म के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति प्रेम है, वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयासरत जितने भी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हों, चाहे संत हों, सभी को एकजुट हो करके, यदि हम बहुमत में आकर किसी बात को कहेंगे तो निश्चित सरकार सोचेगी, न्यायालय सोचेगा और पूज्य बापू जी बाहर आएंगे। इसमें मैं ये कहूँगा कि सभी संतों को एक मंच पर आना चाहिए, क्योंकि आज बापू जी के साथ कल आपके पीछे भी लग सकते हैं। उनका तो टारगेट है कि एक कोई भी हिंदू राष्ट्र की स्थापना या वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए आगे बढ़े तो उसको रोकना है। जिन संत के मात्र दर्शन कर लेने से, जिन संत के मात्र सत्संग कर लेने से काम, क्रोध आदि तमाम दुर्गुणों का विनाश होता है, उनके सत्संग से लाखों लोग, माने एक से एक आसुरी प्रकृति वाले भी सुधर करके आज सन्मार्ग पर चलते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसे बापू जी के ऊपर कहाँ से आप ऐसा लांछन लगा सकते हैं। जिनके दर्शन करने से काम क्रोध आदि का विनाश होता है, उन पर आप काम क्रोध आदि का कहाँ से आरोप लगा सकते हैं? ये बहुत आश्चर्य लग रहा है। सभी संत समाज, सभी बुद्धिजीवी और सभी जो कथावाचक प्रवक्ता हैं, उन सभी को मिल करके एक साथ एक वैचारिक अभियान चलाना चाहिए। आज भी साधक उसी साधना से, और जैसे जनसेवा कर रहे थे, जनसेवा कर रहे हैं और अपनी साधना कर रहे हैं, पूज्य बापू जी को अपना इष्ट मान करके। आज भी कहीं आपदा आती है भारत में, कोई विपत्ति आती है, कहीं बाढ़ आता है, कहीं सूखा होता है, या कहीं कोई साइक्लोन, सुनामी, कुछ भी आता है, तो आज भी सबसे पहले बापू जी के साधक आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो यही बापू जी की महानता है, बापू जी की निर्दोषता का सबसे बड़ा प्रमाण।
इस समय पूज्य बापू जी का बाहर होना कितना आवश्यक था। जहां कोई कल्पना नहीं थी उस समय लोग, जहां पर मोदी जी केवल गुजरात भर में घिरे हुए थे और प्रधानमंत्री के लिए कोई इनके नाम की चर्चा नहीं हो रही थी, उस समय पूज्य बापू जी ने कह दिया था कि मैं आपको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। तो आज ये 8 साल का मोदी जी का शासन है, इस समय पूज्य बापू जी बाहर होते तो भारत का एक अलग नक्शा होता, भारत की अलग छवि होती, एक भारतीय अध्यात्म की छवि जो है पूरे विश्व में इस समय प्रसारित हो जाती। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बापू जी के अंदर जाने से, इसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। जिन्होंने अपना सारा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, धर्म के लिए समर्पित कर दिया, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए समर्पित कर दिया, आज वो संत 85 वर्ष की अवस्था में वो कारागार में, ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है। मैं पूरे देश को, पूरे विश्व के साधकों से बता रहा हूं कि प्रत्येक साधक के हृदय में क्या चल रहा है पूज्य बापू जी को मालूम है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, बापू जी की आज्ञा जो है साधकों के लिए, आप उसी आज्ञा का पालन करते रहें, धैर्य और निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर आप अटल रहें। और बहुत साधक जानते हैं कि पूज्य बापू जी अपने जो निजी उनकी साधना है उसमें से 1% का भी उपयोग नहीं करते तो पूज्य बापू जी बाहर आ जाए। लेकिन पूज्य बापू जी अपने एक वचन में बंधे हुए हैं कि अपनी साधना, अपनी शक्ति का उपयोग मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए करूंगा। तो आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं, बहुत संतों ने आपसे निवेदन किया है, आज मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप अपनी साधना का यदि 1% भी आप उपयोग कर दें तो ये सब नीर क्षीर की तरह एकदम साफ हो जाए सब मामला, और आप तुरंत बाहर आ जाएंगे और आप जन का कल्याण फिर से करने लगेंगे।